एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। और हम लोग स्क्वायर निकालना सीख रहे थे। पहला मेथड है बेस 100, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से इसको पूरा देखिए। ईजिली हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया है। फिर आज हम लोग करने वाले हैं ABC का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये फॉर्मूला लगा के फिर लास्ट में करेंगे लॉजिक वाला। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट जिस कंटेंट के लिए टीचर्स आज हज़ारों की फ़ीस ले रहे हैं, मैं आपको फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच। जी हाँ, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलेगा। क्विक मैथमेटिक्स, तेज़ी से कैसे बनाएं, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर 20 100 वाला आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखें। आज हम लोग करने वाले हैं ABC स्क्वायर। तो पहले 2 डिजिट वाला करेंगे। ठीक है, जैसे 2 डिजिट है AB, इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको A+B का फॉर्मूला याद होगा। A² 2AB प्लस B²। तो यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस नहीं करना है आपको, बस इस तरह से डिजिट को अरेंज करना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 53 का स्क्वायर निकालना है आपको। हाँ, ध्यान रखना है, इसको सिंगल डिजिट में लिखना है सबको, सिंगल डिजिट। इसको भी सिंगल डिजिट में लिखना है। ठीक है, जैसे 53 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो B² करेंगे। यहाँ पे A 5 है और B 3 है। A = 5 है और B = 3 है। अब B का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे सिंगल डिजिट में, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये तो सिंगल डिजिट है ही। फिर 2AB मतलब 5 3 15 का डबल, 2AB कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 3 मतलब 30। 30 का सिंगल डिजिट लिखेंगे 0, हैंड में रह गया 3। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, A², 5 × 5 25 और हैंड में 3 28। तो ये हो गया आपका 53 का स्क्वायर। समझ गए, हम लोगों को इसी फॉर्मूला में पुट करना है। A² 2AB B², इसका सिंगल डिजिट लिखना है, इसका भी सिंगल डिजिट लिखना है और एंड में A² करके जो हैंड में रहेगा उसको ऐड कर देना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 62 का स्क्वायर। चलिए 62 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे A कितना है, 6 है और B कितना है, 2 है। तो पहले B का स्क्वायर लिखेंगे। B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंगल डिजिट में लिखना है, 4। ये 4 तो है ही। 2AB करेंगे, 2AB बराबर होगा 2 × 6 × 2, 6 दूना 12 दूना 24, सिंगल डिजिट में लिखना है, 4 यहाँ पे लिखेंगे, हैंड में रह जाएगा ये 2। अब A का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 6 6 36 और 2 38। तो ये हो गया 62 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला समझ में आया? मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अगर 2 डिजिट AB स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A² 2AB B²। और इधर से चलेंगे, किधर से चलेंगे, राइट साइड से, इसको सिंगल डिजिट में लिखेंगे। ठीक, 2AB को भी सिंगल डिजिट में लिखेंगे और एंड में इसको हैंड में जितना आएगा वो A² करके जोड़ देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए निकालते हैं हम लोग 56 का स्क्वायर। ठीक है, 56 का स्क्वायर, यहाँ पे A कितना है, 5 है, B कितना है, 6 है। देखिए ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, बस समझने के लिए ये सब लिख रहे हैं तो माइंड में कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, B² कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36। इसका सिंगल डिजिट लिखेंगे हम लोग 6। ठीक है, ये हैंड में रह जाएगा
3, फिर 2ab करेंगे तो 2ab बराबर कितना होगा, 2 × 5 × 6 मतलब 60, 60 और हैंड में 3 हो जाएगा 63। फिर सिंगल डिजिट लिखना है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, हैंड में रह गया 6, ये हैंड में रह गया हाथ में। अब ए स्क्वायर करेंगे हम लोग, ए क्या है 5 है, 25, 25 और 6 31, तो ये हो गया आपका 56 का स्क्वायर। और एक एग्जांपल लेते हैं 92, 92 का अगर स्क्वायर निकालना है तो फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जो सिंगल डिजिट में है ही, ठीक है। फिर 2ab, 2ab कितना हो जाएगा 2 × 9 × 2, 36, 36 का 6, हैंड में रहेगा 3, ठीक। 99 81 और 3 84, ईजिली हो गया 92 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 59 का स्क्वायर, इसमें ए कितना है 5 है, बी है 9, तो सबसे पहले हम लोग बी का स्क्वायर निकालते हैं, तो बी का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 का 1 लिखेंगे सिंगल डिजिट, हैंड में 8 हो गया। फिर उसके बाद 2ab, 2 × 5 × 9, 90 हो गया, ठीक है। 90 में ये हाथ में था ना 8, तो 90 + 8 = 98, फिर सिंगल डिजिट 8 लिखेंगे, ये चला जाएगा हाथ में 9। अब ए स्क्वायर करेंगे 25, 25 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए का स्क्वायर 25 और 9 34, तो ये आपका हो गया 59 का स्क्वायर 3481। सिमिलरली 67 का अगर स्क्वायर निकालना है हम लोगों को, तो पहले ए बराबर 6, बी बराबर 7, ठीक है। पहले बी का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab निकाल लेंगे, 2 × 6 × 7 कितना हो जाएगा 2 से 12 7 84, और ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। अब बी स्क्वायर का सिंगल डिजिट लिखना है, तो बी स्क्वायर 49 है, तो इसको लिखेंगे सिर्फ 9 को, ये 4 चला जाएगा हाथ में, 4 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 2ab में, हो जाएगा 88। फिर 8 को लिखेंगे हम लोग, ये चला जाएगा हाथ में, और 36 को 8 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44, 44, तो ये हो गया आपका 67 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 85 का निकालेंगे, 85 का स्क्वायर, ए = 8, बी = 5, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग 64, बी स्क्वायर निकाल लेंगे 25, 2ab निकाल लेंगे 2 × 8 × 5 80। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का सिंगल डिजिट लिखेंगे, मतलब 5 को लिखेंगे यहाँ पे, ये चला गया 2 हाथ में, ठीक है। ये 2 यहाँ ऐड हो जाएगा 2ab में, तो हो जाएगा 82। फिर इसका सिंगल डिजिट हम लोग 2 लिखेंगे, 8 चला गया हाथ में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 64 में ए स्क्वायर में, तो 64 और 8 72, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि किस तरह से हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। जब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर में सेट करते हैं, इसका लिखते हैं सिंगल डिजिट, इसका भी लिखते हैं सिंगल डिजिट, और एंड में जो है बचेगा उसको हाथ में जो रहा है उसको जोड़ के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर क्या था 25, तो सिर्फ हम लोगों ने क्या लिखा 5 लिखा, ये 2 चला गया हाथ में। फिर निकाला 2ab,
2ab आया 80, उसमें हाथ में जो 2 था उसको जोड़े 82 है, फिर सिंगल डिजिट लिखे हम लोग, 2 को लिखें, सिर्फ किसको लिखें, 2 को यहाँ पे लिखें। ठीक है, अब निकालें क्या, हैंड में चला गया 8, ये हैंड में चला गया। अब निकाले ए स्क्वायर कितना आया भाई, 64। 64 में 8 को जोड़ दिए हम लोग, 64 में 8 को जोड़ दिए तो आ गया 72। आया समझ में। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 9। ये सब लिखना नहीं है, बस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग 9, 2ab निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 54। बी स्क्वायर निकालेंगे, हो जाएगा 81। तो सबसे पहले बी स्क्वायर को लिखते हैं, 81 का 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये हाथ में चला गया 8, ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा 62। फिर इसका 2 लिखेंगे और ये चला जाएगा हाथ में, जो कि यहाँ आके ऐड हो जाएगा 9 और 6 15। तो ये हो गया आपका 39 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर 76 का अगर हम लोग निकालेंगे, 76 का स्क्वायर, तो फिर ए इक्वल टू 7। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। बी इक्वल टू 6, आप ए बी मत लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट आप करने की कोशिश करिए। ए का स्क्वायर हो जाएगा आपको 49, 2ab हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 6 मतलब 84, 6 दूने 12 7 84, और बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। तो जैसा मैंने कहा सिंगल डिजिट लिखते हैं तो बी स्क्वायर से शुरू करेंगे ना, बी स्क्वायर से राइट साइड से, ठीक है। तो सिंगल 6 लिखें, ये 3 चला गया हाथ में, जो कि यहाँ आके ऐड हो जाएगा 87। फिर 7 लिखेंगे हम लोग, अब 8 चला जाएगा हाथ में, ठीक है, ये 8 यहाँ पे ऐड होगा, 8 9 17 57। तो ये हो गया 57, 5 7 6 76 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं लॉजिक बेस्ड स्क्वायर्स, ठीक है। लॉजिक से कैसे स्क्वायर निकालते हैं, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। कैसा भी होता है क्या, जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको हम लोग 09 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग को 33 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, एक तो वो फॉर्मूला मैंने बताया, फिर बेस 100 वाला भी बताया, लेकिन 3 का केस में कुछ अलग है। इसको पहले हम लोग 09 लिख दिए। अब कितना 3 है, 2 3 है ना, तो एक डिजिट तो पहले ही लिखा गया है, तो दूसरा डिजिट लिखना है, ठीक है। तो दूसरा डिजिट कैसे लिखेंगे हम लोग, बस इसमें क्या करेंगे, एक 8 इधर जोड़ देंगे 9 का लेफ्ट में, और 0 का लेफ्ट में 1 लगा देंगे, समझ गए। मतलब 8 और 1 इसमें सेट करना है, 9 का लेफ्ट में 8 और 0 का लेफ्ट में 1, ठीक। आइए, कितना 8 और कितना 1 होगा, जितना 3 है उससे एक कम, समझ गए, जितना 3 है उससे एक कम। अगेन देखिए, मान लीजिए 333 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो आप 09 पहले लिख दीजिए, टोटल कितना 3 है, 3 है, मतलब 3 बार 3 है, तो 2 बार 8 लिखेंगे 9 का लेफ्ट में, और 0 का लेफ्ट में 2 2 बार 1 1 लिखेंगे। मज़ा आ रहा है ना। और कुछ नहीं करना बस। फिर मान लीजिए 3333 का स्क्वायर निकालना है, तो सिमिलरली आप 09
लिख दीजिए। यहाँ पे 4 बार 3 है तो 3 बार इधर 8 लिखेंगे हम लोग। कितना बार लिखेंगे? 3 बार 8 लिखेंगे और 3 बार इधर 1 भी लिखेंगे। इस तरह से हम लोग कितना भी डिजिट 3 वाला होगा तो उसका निकाल सकते हैं स्क्वायर। मान लीजिए 5 बार 3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है तो फिर से वही करेंगे। एक तरफ 0 और 9 लिख देंगे। फिर 5 बार है तो 4 बार 8 लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 4 बार, 1 2 3 4। इधर 4 बार 1 लिख देंगे, 4। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर। मतलब अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर निकालना है तो ये लॉजिक फॉलो करिएगा। 0 9 लिखना है और जितना डिजिट 3 का है उससे कम डिजिट 8 9 के लेफ्ट में लगाना है, ठीक है, 9 के लेफ्ट में लगाना है और 0 के लेफ्ट में 1 लगाना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो एक 8 लगाए 9 का लेफ्ट में, 0 का लेफ्ट में एक 1 लगाएं, ठीक है। उस तरह यहाँ 3 है तो 3 बार 3 है तो 2 बार 8 लगाएंगे 9 का लेफ्ट में और 2 बार 1 लगाएंगे 0 का लेफ्ट में। यहाँ पे 4 टाइम 3 है, 4 बार 3 है तो 9 का लेफ्ट में 3 बार 8 लगाएंगे और 0 के लेफ्ट में 3 बार 1 लगाएंगे। सिमिलरली हमें 5 टाइम है मतलब 5 बार 3 है तो 4 8 लगाएंगे 9 का लेफ्ट में और 0 का लेफ्ट में 4 1 लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? कितना भी 3 अगर 3 रिपीट होगा और उसका स्क्वायर निकालना होगा तो बहुत इजीली से हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेम 6 का भी हम लोग अगर डिजिट रिपीट होता है तो इस यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा डिजिट लगाना है लेफ्ट और राइट में, चलिए उसको देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 36, सबको पता है, ठीक है। तो अगर 66 का निकालना हो तो सिमिलरली 36 लिखेंगे और 6 का लेफ्ट में लिखेंगे कितना? 5 लिखेंगे, ठीक है, और 3 का लेफ्ट में लिखेंगे 4। मतलब यहाँ एक घटेगा इधर एक बढ़ेगा, यहाँ एक घटेगा यहाँ एक बढ़ेगा। इधर भी वही हो रहा था, 9 से एक घट रहा था, इधर एक बढ़ रहा था। इधर एक घटेगा, लास्ट डिजिट में एक घटेगा और इसमें एक बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 666 का स्क्वायर तो सबसे पहले 36 लिख लेते हैं। अब 5 5 कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। एक घटा दिए 5, फिर 2 बार रिपीट कर देंगे क्योंकि 3 डिजिट है। यहाँ भी एक बढ़ा देंगे, 2 बार रिपीट कर देंगे क्योंकि 3 डिजिट है। सिमिलरली अगर हम लोगों को निकालना है 4 टाइम्स 6 का स्क्वायर तो सबसे पहले 36 लिख लेते हैं। अब 4 टाइम है तो इससे एक कम करेंगे 5, 5 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे और इससे एक बढ़ाएंगे 3 से 4 तो 4 को भी 3 बार लिखेंगे। हो गया क्लियर? सिमिलरली उसी प्रकार से अगर 9 डिजिट रिपीट होता है तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब मान लीजिए 999 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 81 लिख लेंगे क्योंकि 2 डिजिट है तो एक ही डिजिट इधर घटाएंगे और इधर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9। सिमिलरली 999 का स्क्वायर तो पहले 81 लिख लेते हैं। अब कितना डिजिट है? 3 डिजिट है तो 2 डिजिट इधर घटा के लिखेंगे 0 0 और इधर 2 डिजिट बढ़ा के लिखेंगे 999। सिमिलरली अगर 4 बार 9 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 81 लिख लेंगे। अब 3 डिजिट लिखेंगे घटा के मतलब 0 0, 3 बार लिखें और बढ़ा के 3 बार लिख देंगे इधर 999। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर। अगर 9 डिजिट रिपीट हो रहा है
तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। अब आते हैं लॉजिक 2 में, सेकेंड लॉजिक में। पहला लॉजिक क्या था कि एक इधर घटा रहे थे, फिर एक बढ़ा रहे थे। अब दूसरा लॉजिक देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब 11 का स्क्वायर आपको पता होगा, 1 to 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, लॉजिक ये है कि जितना डिजिट है 1 का वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 2 डिजिट है तो 2 तक गए, फिर 2 से 1 वापस आ गए। मान लीजिए 3 डिजिट होगा, 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर 2 1 वापस। सिमिलरली अगर 4 डिजिट 1 का तो जाएंगे 1 2 3 4, फिर वापस आ जाएंगे 3 2 1। मान लीजिए 5 डिजिट है, इसका स्क्वायर निकालना है 1 का, तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। मान लीजिए 6 डिजिट है 1, 6, इसका स्क्वायर निकालना, तो 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आ जाएंगे 5 4 3 2 1। क्लियर है। अब आते हैं लॉजिक 3 में। इसमें क्या है, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है। अगर हम लोग 101 का स्क्वायर निकालना चाहें तो कितना ज़ीरो है, 1 है बीच में, तो बीच में बस 10 लगा देना है। 121 आपको लिखना है और बीच में एक जीरो बैठा देना है। सिमिलरली अगर 1001 का स्क्वायर निकालना है तो 121 आपको लिखना है, लेकिन 2 ज़ीरो है तो इधर भी 2 ज़ीरो और इधर भी 2 ज़ीरो बैठा देना है। सिमिलरली अगर 1001 का स्क्वायर निकालना है तो ठीक है, तो 121 आपको लिखना है, लेकिन 3 ज़ीरो बैठा देना है, 1 2 3, क्योंकि 3 ज़ीरो बीच में है, इधर भी 1 2 3। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका 12 में भी। 12 मतलब अगर 12 के बीच में ज़ीरो लगाते जाएँ तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मान लीजिए इसके बीच में ज़ीरो लगाएं, 102 का स्क्वायर, तो बस बीच में एक एक ज़ीरो लगा देना है। 144 लिखना है आपको, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। आया समझ में, यहाँ पे एक ज़ीरो, यहाँ पे एक ज़ीरो। सिमिलरली अगर आपको 1002 का स्क्वायर निकालना तो बस 144 आप लिख दीजिए। कितना ज़ीरो है, 2, तो 2 ज़ीरो आपको इधर लगाना है और इधर लगाना है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 1002 का स्क्वायर निकालना है, आप 144 लिखिए पहले। कितना ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो आपको यहाँ लगाना है और इस 4 के लेफ्ट में 3 ज़ीरो लगाना है। सिमिलरली अगर आपको 1402 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आपको 144 लिखना है। अब क्योंकि 4 ज़ीरो है इसीलिए 4 ज़ीरो इधर लिखना है और 4 ज़ीरो यहाँ लिखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेम कॉन्सेप्ट आप 13 में भी लगाएंगे। ठीक है, 13 के बीच में अगर ज़ीरो मतलब 103 1003 का स्क्वायर निकालना हो तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अगर हमें 103 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 169 लिखेंगे, एक ज़ीरो है बीच में, तो 9 का लेफ्ट में एक ज़ीरो, 6 का लेफ्ट में एक ज़ीरो। सिमिलरली अगर 1003 का स्क्वायर निकालना है तो 169 लिख लेंगे। अब कितना ज़ीरो है बीच में, 2 ज़ीरो है, तो इधर 9 का लेफ्ट में 2 ज़ीरो, 6 का लेफ्ट में 2 ज़ीरो। सिमिलरली अगर आपको 1003 का स्क्वायर निकालना है तो 169 लिखिए पहले। ठीक, अब 3 ज़ीरो हम लोग सेट कर देंगे 9 का लेफ्ट में और 6 का लेफ्ट में।
तो ये हो गया आपका 1,003 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको 1,403 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 169 लिखना है और 409 का लेफ्ट में और 406 का लेफ्ट में, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। अगला लॉजिक है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, गौर करेंगे, अगर यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है तो क्या करेंगे, एंड में 25 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना मैं बताता हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 25 लिख लिए, मतलब एंड में 25 होगा ही अगर यूनिट डिजिट 5 है तो। उसके बाद जो डिजिट बचा हुआ है उसका एक ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसका जस्ट ग्रेटर। 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रहेगा तो 3 से, 3 रहेगा तो 4 से, 5 रहेगा तो 6 से, 7 रहेगा तो 8 से, 9 रहेगा तो 10 से, 10 रहेगा तो 11 से। आया बात समझ में? उसका ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 है तो किससे करेंगे, 2 से, तो हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो पहले लिखेंगे ही, क्योंकि एंड में 5 है तो 25 लिखना है। अब 2 है तो इसका जो ग्रेटर, इससे जस्ट ग्रेटर 3 है तो 2 इंटू 3 कर देंगे, 6 हो गया, 625। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25 तो एंड में लिखना ही है, और 3 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12। सिमिलरली 45 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 25 एंड में होगा ही। अब 4 से जस्ट ग्रेटर क्या है, 5 है, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। सिमिलरली 55 का स्क्वायर, 25 तो लिखना ही है। अब 5 से जस्ट ग्रेटर क्या है, नेक्स्ट डिजिट बच रहा है यहाँ पे 5, 5 6 30, 6 है उससे जस्ट ग्रेटर। आया समझ में? मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको लगाना है कि सबसे एंड में 25 लिखना है, और 5 को छोड़ कर जो डिजिट बच रहा है उससे जस्ट ग्रेटर, उससे जस्ट बड़ा से उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसका ठीक बाद वाला बड़ा। जैसे 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको इधर समझाता हूँ, 75 का स्क्वायर, ठीक है, तो एंड में 25 तो लिखना ही है। अब 7 से जस्ट बड़ा, ठीक बाद वाला बड़ा क्या है, 8 है, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56। तो ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर। अब देखिए 85 का स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट, 25 लिखेंगे। अब कौन सा डिजिट बच रहा है, 8, 8 से ठीक बाद वाला बड़ा, 8 के बाद 9 आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72। ये हो गया आपका 85 का स्क्वायर। अब 95 का निकालना हो तो सेम 25 लिखेंगे, और 9 से जस्ट बड़ा क्या है, 10 है, तो 9 इज टू 10 90। तो ये हो गया 95 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 115 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, 11 से जस्ट बड़ा क्या है, 12, तो 11 इंटू 12 करेंगे, तो 11 इंटू 12 क्या होता है, 2, 12 का हाथ में रहा 1, और 12 का 1 और 132 होता है, तो यहाँ पे होगा 132, ठीक है, 13225। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे 12 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 को, तो एंड लिमिट क्या है, 2 है, तो 2 को ऐसे ही लिख दें। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, हम बच गया, लास्ट में बच गया 1, तो 1 को ऐसे ही लिख देंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको 589 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, 8 9 कितना होता है, 17, हाथ में रह गया 1, ठीक है। सिमिलरली अब इसको जोड़ेंगे, 8 और 5 को, 8 5 13, 1 14, हाथ में एक रह गया 1, लास्ट में 5 बच गया, 5 और हाथ में 1 6, 6 4 7 9। समझ में आया? और एक एग्जांपल लीजिए, 9 8 3, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है,
एन डिजिट वही लिख देंगे। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 8 और 3 को, 11 हुआ, हैंड में 1। सिमिलरली 8 और 9 को जोड़ेंगे, 17 हुआ और 1, 18 हो गया, फिर हैंड में 1, अब 9 है लास्ट में और 1 10। तो ये हो गया 983 इंटू 11 10813। तो हम लोग बात कर रहे थे अगर एन डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो सिमिलरली एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 125 का स्क्वायर, एंड में 5 है तो 25 तो लिखना ही है। अब बच गया 12, तो इससे ठीक बाद वाला बड़ा 12 इंटू 13 कर देंगे। 12 इंटू 13 कितना है, 13 दूने 26, साथ में रहा 2, 13 13 का 13 2 15, 156। तो हो गया 156 25, 125 का स्क्वायर। तो आप समझ गए कैसे निकाल रहे हैं। बड़ा से बड़ा नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 995 का स्क्वायर निकालना है, एंड में 5 है तो 25 तो हम लोग लिखेंगे ही। बच गया कितना, 99। तो 99 को इसका ठीक बाद वाला बड़ा मतलब 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9900। तो यहाँ पे लिख देंगे 9900। ये हो गया स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1005 का स्क्वायर निकालना है, 1005 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ही। ठीक, बच गया क्या, 5 के बाद 100, तो 100 को किससे गुना करेंगे, ठीक बाद वाला बड़ा मतलब 101 से, मतलब 101 00। तो 101 00 25। तो ये हो गया आपका। अगर एंड में 5 है तो कैसे ईजिली और जस्ट एट वंस, तुरंत फ्लैश में कैसे कैलकुलेशन करें, तुरंत हो जाएगा, आपको बहुत टाइम बचने वाला है। अब हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स। ठीक है, अगर 3 डिजिट होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ABC का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, 2AB लिखेंगे, फिर 2AC प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2BC लिखेंगे, फिर C स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर C स्क्वायर, इधर 2AB है, इधर 2BC है, बीच में 2AC प्लस बी स्क्वायर। ध्यान ये देना है कि सबका हम लोग क्या लिखेंगे, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट लिख, इधर से राइट साइड से शुरू करेंगे, सिंगल डिजिट। ठीक है, इसका भी सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, इसका भी सिंगल डिजिट। जो एंड में बचेगा वो उसको जोड़ के लिख देंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे 365 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, 365 का स्क्वायर निकालना है। तो एंड में C स्क्वायर है तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 का 5 लिख दिए, हैंड में 2 बच गया। उसके बाद 2BC है, मतलब ये 2 इंटू 6 इंटू 5, 5 6 30 दूने 60, 60 और 2 62, हाथ में रह गया 6। उसके बाद 2AC प्लस बी स्क्वायर है, 2AC प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 6 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 2 5 10 30, 66 और 36, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66। और हैंड में कितना बचा था, 6, हैंड में 6 बचा था ना, तो हो गया 72 का 2, हाथ में बच गया 7। अब यहाँ तक पहुँच गया। अब 2AB करेंगे, 2AB मतलब 6 18 दूने 36, 6 18 दूने 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 के 3, हाथ में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 13। तो ये हो गया आपका 365 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर 458 का स्क्वायर निकालना है, 458 का, तो इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, ए स्क्वायर 2AB 2AC प्लस बी स्क्वायर 2BC प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, हाथ में रह गया 6,
ठीक है। अब क्या करेंगे, 2BC, ये B है ये C है, 8 बजे 40, 40 दूने 80, 80 और 6 86, तो 86 के 6 हाथ में 8, ये तो हो गया 6। अब 2AC प्लस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे 4 है, C 8 है, 4 8 32, 32 का डबल 64, 64 और 8 72, 72 के 2 हाथ में बच जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए एक बार पूरा लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है भाई, 16, 4 का स्क्वायर, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। फिर निकालें हम लोग 2AB, 2AB कितना है, 4 5 20 दूने 40। फिर निकालेंगे 2AC प्लस बी स्क्वायर, 2AC कितना है, 8 4 32 2 64, 8 4 32 और 2 64 और 25, 64 और 25 कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 89 हो गया। फिर निकाल लेंगे हम लोग 2BC, 2BC कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 5 8 40 दूने 80, एंड में निकाल लेंगे C स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हम लोगों का 64। अब देखिए पुट करते जाएंगे। सबसे पहले C स्क्वायर को लिखना है सिंगल डिजिट में, तो 4 लिखेंगे हम लोग, 4 लिख दिए। अब उसके बाद लिखना है 2BC, हाथ में रह गया 6, कितना रह गया 6, 80, 80 था 2BC का, 80 और 6 86, हाथ में रह गया 8, कितना रह गया हाथ में, 86 का 6 लिख दिए, हाथ में रह गया 8। अब इसको इसमें जोड़ेंगे 2AC प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। ये कितना है 89, 89 और 8 कितना हो जाएगा, 8 9 7 97, तो इसका 7 लिखेंगे हम लोग, हाथ में रह गया 9, 9 अब हाथ में है, ठीक है। अब लिखें आएंगे 2AB में, 40 प्लस 9 तो हो जाएगा 49, तो फिर इसका लिखेंगे 9, हाथ में रह जाएगा 4, इस 4 को ए स्क्वायर में अब जोड़ेंगे, लास्ट में आ जाते हैं ए स्क्वायर में, प्लस 4, तो ये हो गया आपका 20। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 458। इसी तरह से अगर हम लोग 632 का स्क्वायर निकालना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, 2AB, फिर 2AC प्लस बी स्क्वायर, फिर 2BC, फिर C स्क्वायर। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। तो C स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2BC कितना हो गया, 3 दूने 6 दूने 12, ठीक, 2BC यही होना। अब 2AC प्लस बी स्क्वायर, 2AC मतलब 6 दूने 12 दूने 24, प्लस बी स्क्वायर मतलब 9, मतलब ये 33 हो रहा है। 2AB मतलब 6 18 दूने 36, ए स्क्वायर 36। अब सबका सिंगल डिजिट लिखना है। सिंगल डिजिट कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4, ये तो सिंगल है ही। अब 2BC का 2 लिख दिए, बस ये हाथ में 1। अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, हो जाएगा 34। इसका यहाँ पे 4 लिख दिए सिंगल डिजिट, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 36 3 39, 39 का 9, ये हाथ में यहाँ चला जाएगा, फिर 36 3 39, तो फिर हो जाएगा 39। तो 632 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 399,424। और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे 543 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर, फिर 2AB, फिर 2AC प्लस बी स्क्वायर, फिर 2BC, फिर C स्क्वायर।
यहाँ पे ए क्या है 5 है, बी 4 है और सी 3 है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2ab कितना हो जाएगा 5 4 20 और 2 2 40, 2ac कितना हो जाएगा 5 या 15, 2 30, बी स्क्वायर 16 मतलब 46। 2bc कितना हो जाएगा 4 या 12 का डबल 24, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब सबको सिंगल डिजिट में लिखना है तो ना सी स्क्वायर का सिंगल डिजिट 9, 24 का सिंगल डिजिट 4, ये हाथ में चला गया 2 तो 2 यहाँ जोड़ देंगे 46 2 48, 8 यहाँ आ गया, ये 4 हाथ में चला गया यहाँ पे जोड़ देंगे 44। तो फिर ये सिंगल डिजिट 4 लिखेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25 4 29, तो ये 29 हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 294,849। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाते, इस मेथड को समझ जाते तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, आपका समय बचेगा एग्ज़ाम में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एकदम फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, जो 1000 रुपये फीस देकर बैच लेना पड़ता है टीचर्स का, वो कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।